बुलेटिन के आगाज में शहर इक़्तिदार की अदालत से अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी के तौर पर काम करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस अदर मिनुल्लाह का कहना था कि अगर कोई सजा याफ्ता हो और सजा मुअत्तल ना हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। उम्मीद है आइंदा समाअत तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। शेख रशीद की जानिब से हनीफ अब्बासी को बतौर मावन खुसूसी काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मावन खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना होता है, जो किसी नोटिफिकेशन के बगैर भी दिया जा सकता है। और डॉलर की ऊंची उड़ान, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल पर काटने में हुए नाकाम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.32 महंगा होकर 195 रुपए की सतह भी उबूर कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹195.50 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ की मंदी के बाद आज कुछ बेहतरी देखने में आ रही है कि KSE 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट का मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि मार्केट 42,800 के लगभग ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकरात कल से शुरू होने जा रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात के लिए वफ़द आज दोहा रवाना होगा। प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी में बतदरीज कमी लाना होगी। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $96 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के बायस नई माली साल का बजट 10 जून को पेश किए जाने पर गौर हो रहा है। और नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। लाहौर में महंगाई के वार जारी हैं। आटा, घी, ऑयल, सब्जियां और फल समेत दीगर अशिया ख़ुरनोश की कीमतों की ऊंची उड़ान बरकरार है। चिकन की कीमत भी 400 से तजावुज़ कर गई है। अवाम कमर तोड़ महंगाई पर शदीद परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मक्का कॉलोनी में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। जी, इस वक्त जिस मार्केट में आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या रेट्स देख रहे हैं? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्का कॉलोनी वेजिटेबल, फ्रूट एंड बीफ मटन मार्केट में, जहाँ पर अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो मिले जुले रुझान देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो सब्जियाँ जो करेला, भिंडी है वो तो 100 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसी तरह टमाटर की बात कर ली जाए या दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलोग्राम में भी मिल रही हैं। वो महंगाई की सतह जो आज से 8 से 10 दिन पहले देखने में आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है। प्याज भी सस्ता मिल रहा है 60 रुपये किलोग्राम में, और इसी तरह आलू है वो भी 50 से 70 रुपये के दरमियान अच्छा आलू मिल रहा है। इसी तरह अगर हम फलों की बात कर लें तो फलों में सेब, आलू बहारा और अनार 400 से 500 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो गरीब की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर है। अलबत्ता खरबूजे की बात कर लीजिए तो वो 40 रुपये फ़ी किलोग्राम, और इसी तरह अगर तरबूज की बात कर ली जाए तो वो भी 30 से 35 या 40 रुपये फ़ी किलोग्राम में इजीली दस्तयाब है। और इसी तरह अगर चिकन की बात कर ली जाए तो राज बरकरार है और मार्केट्स में भी जो है रेट्स कम नहीं है। एजाज शेख हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में आटा भी गरीब की पहुंच से अब दूर हो चुका है। 20 किलो का थैला 720 रुपए तक महंगा हो गया है। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1520 रुपए तक पहुंच गई है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहिल हसन इस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल कर लेते हैं। राहिल हसन, बताइएगा आटे की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, दुकानदार क्या कहते हैं? मुल्क में अशिया ज़रूरिया ख़ुसूसन आटा जो है वो सस्ता करने के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई एक बयान सामने आया था, जिसके बाद फ़ौरी बाद जो है वो इदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें तमाम जो अदाद शुमार हैं वो पेश किए गए, जिसमें आटे की कीमत एकदम से जो है वो इजाफ़ा उसमें देखने में आया है। मुल्क भर में तकरीबन 720 रुपये तक का इजाफ़ा जो है वो 20 किलो आटे के थैले के ऊपर देखने में आया है। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद के शहरी जो है वो सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। उसके बाद कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद में जो 20 किलो आटे का थैला है वो 1520 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कराची में जो आटे का थैला है वो 1500 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो दीगर शहर हैं, जिस तरीके से रावलपिंडी है उसमें 706 रुपये इजाफा हुआ है 20 किलो आटे की थैले की कीमत में। इसी तरीके से फैसलाबाद में 600 रुपये, पेशावर में 590 रुपये इजाफा देखने में आया है और सरगोदा में 20 किलो आटे का थैला जो है वो आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और इस्लामाबाद के शहरी सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। राहिल हसन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। शहर कायद में 4.25 लाख तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के नकल की रोकथाम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। दफ़ा 144 भी काम ना आ सकी। कराची में नवी जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया। इंतजामिया बूटी माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। इम्तिहानी मराकज में धड़ल्ले से नकल जारी है। खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने नकल की रोकथाम के लिए सूबे भर में इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, जबकि मोबाइल फोन भी इम्तिहानी मराकज में साथ लाने पर पाबंदी है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया है। कहा, इम्तिहानी मराकज़ में इंतजामात को बेहतर बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम से। यासिर सलीम, बताइएगा चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, क्या जायज़ा लिया उन्होंने? जी बिल्कुल, आज से मेट्रिकुलेशन बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और आज 9th कंप्यूटर साइंस का जो है वो पहला पर्चा भी जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ शाह साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं पेपर्स के हवाले से क्या तैयारियां हैं और कैसे इंतजाम ये देख रहे हैं, इनके पास क्या डिटेल्स हैं। ये भी खबर आई है कि पर्चा जो है वो पहले आउट हो गया था। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। वो अभी मुख्तलिफ स्कूल्स के जो है वो दौरे पर हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, आज के पेपर्स के हवाले से कोरोना के बाद जो है ये पूरा एक तरीके से फर्स्ट जो कंडक्ट हो रहा है पेपर्स का। जी हाँ, ये पहली दफ़ा 3 घंटे का पेपर है जो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो है वो लिया गया है, लेकिन उसमें भी तलबा के सहूलत के लिए हमारे यहाँ अथॉरिटी ने फैसला किया था कि MCQ 60% किए जाए और 20% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 20% जो है वो आप जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दें। इस तरह से इम्तिहान सेंटर विजिट किए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह पीसफुल तरीके से इम्तिहान हो रहा है। टाइम पर बच्चों ने बताया कि उनको पेपर मिल चुका है और पीसफुल तरीके से वो अपना इम्तिहान जो है दे रहे हैं। सर, ये बताएं कि कुछ पेपर आउट होने की भी इतलात हैं, कुछ ऐसे है, और ये बताएं कि क्या अगर कोई मिसमैनेजमेंट है तो क्या, और जो एडमिट कार्ड का है वो काफ़ी इशू आ रहा है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे। एडमिट कार्ड रात 2:30 बजे तक सबको दे दिए गए। हमने इतवार तक फॉर्म वसूल किए हैं। कराची के लोगों को तक सहूलत फराहम करने के लिए तलबा जो तालीम से बहुत कोविड की वजह से दूर चले गए थे, उनको सहूलत फराहम करने के लिए हमने इतवार तक जो है वो फॉर्म जमा किए हैं। इतवार तक फॉर्म जमा किए हैं तो 1-2 दिन में, क्योंकि 4.25 लाख बोर्ड के हमरा मौजूद थे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम, तफसीलात बता रहे थे कि उन्होंने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, जायजा लिया। बहुत शुक्रिया आपका। कहीं पर्चा आउट तो कहीं नकल माफिया का राज है। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी की रिपोर्ट रिवायत बन चुकी है। लाड़काना, नवाब शाह, सखर, दादू में इंतजामिया बूटी माफिया को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि बूटी माफिया सरगर्म है। जकबाबाद, शिकारपुर, खुले आम नकल वहाँ पर जारी है। इम्तिहानी मराकज में ठट्टा, मीरपुर खास, नवाब शाह में भी मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए हैं। क्लासेस में बूटी माफिया सरगर्म है। कोट DG में नवी जमात में का इंग्लिश का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सिंध के बेशतर इम्तिहानी मराकज़ पर सहूलियात का भी फुकदान है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस तलबा गर्मी से बेहाल हैं। सूबे भर में मजमूई तौर पर 7,26,989 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। और नाज़रीन, मुल्क भर में शदीद तरीन गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट पर पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,500 मेगावाट, जबकि तलब 26,500 मेगावाट से जायद है।
कम बैक ब्रेक के बाद अहम तरीन खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक कलदम TTP के दहशतगर्द बोया के इलाके में मारे गए हैं। फोर्सेस और दहशतगर्दों में रात गए फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्दों में रशीद उर्फ जाबिर, अब्दुल सलाम उर्फ चिमटू शामिल हैं। दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में मतलूब थे। अहम तरीन अपडेट है, सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी सामने आई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार अब्दुल हमीद से। सरदार अब्दुल हमीद, बताइएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है बोया का इलाका है शुमाली वजीरिस्तान का, यहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई की है और रात गए दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग का तबादला हुआ और 2 इंतहाई कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द थे। कमांडर रशीद और जाबिर और अब्दुल सलाम और चिंटू जो है उनको इस ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि ये दहशतगर्द जो थे काफी अर्से सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान में 2 इंतहाई मतलब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। तफसीलात बता रहे थे सरदार अब्दुल हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। मुल्क भर में गर्मी से शहरी बिलबिला उठे हैं। कराची में समंदरी हवाएं कम होने से हब्स की शिद्दत बढ़ गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी सूरज आंखें दिखाने लगा है। लाहौर में गर्म हवाओं का राज बरकरार है। कोयटा, पेशावर समेत बेशतर शहरों में पारा 6 से 8 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज गजब ढा रहा है। मुल्क भर में गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। कराची समेत सिंध भर में हीट वेव का खतरा टल न सका। शहर कायद में दिन के वक्त समुद्री हवाएं कम होने से लू चल पड़ी, हब्स की शिद्दत बढ़ गई। बागों के शहर लाहौर में गर्म हवाएं राज कर रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हब्स और गर्मी से शहरी परेशान। मुल्तान में तेज धूप निकल आई। कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसा रहा है। हीट वेव के पेश नजर अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया गया। खुसूसी यूनिट्स कायम। दूसरी जानिब पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी। दिन के वक्त लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। माहिरीन ने भी अवाम को सख्त गर्मी में एहतियात की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकबाबाद, नूरपुर थल 48 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के गर्म तरीन इलाके रहे। सिब्बी और झेलम में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जहां गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पारा 46 डिग्री को छू गया है। शदीद गर्मी की वजह से शहरी हलकान होकर रह गए हैं। एक तरफ गर्मी की लहर और दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में डाल दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास से, जो इस वक्त SP चौक पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताएगा क्या सूरत हाल है मुल्तान की लोड शेडिंग और गर्मी के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो है सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। काफ़ी गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और दर्जा हरारत जो है वो 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच रहा है। इस वक्त भी मुल्तान में जो है शदीद गर्मी का राज है। शहरी जो है गर्मी की वजह से काफ़ी हलकान हुए हैं। एक तरफ गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। हर घंटे 1.5 बाद जो है 15 से 20 मिनट की लोड शेडिंग की जा रही है, जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है और उसके साथ साथ जो है वोल्टेज की कमी की गर्मी की शिद्दत में इजाफा और साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। हैदर अब्बास अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के बैराजों में पानी की किल्लत बरकरार है। गुड्डू और कोटरी बैराज को मजमूई तौर पर 52% पानी कमी का सामना है, जबकि आपको बताएं इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की कमी के बायस सक्खर से निकलने वाली राइस और दादू कैनाल ताहाल बंद हैं, जबकि रैनी कैनाल और BS फीडर कैनाल की भी 1.5 माह से बंदिश के बायस गुड्डू बैराज पर 4000 क्यूसेक पानी कम हो गया है। गुज़िश्ता रोज गुड्डू बैराज पर 46,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया था, जबकि अब 42,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। तौंसा बैराज से निकलने वाला पानी सिंध में दाखिल ना हो सका। काश्तकारों का कहना था कि पानी की बंदिश के बायस चावल की फसल काश्त ना हो सकी। पानी की किल्लत के बायस 1 अप्रैल से ताहाल चावल की फसल ना लगाई जा सकी।
और यहाँ आपको बता दें कि सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। इजलास में वज़ारत दाखिला के हुक्काम, चीफ सेक्रेटरीज और सीपैक अथॉरिटी के हुक्काम ने भी शिरकत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया। और कराची में बोल्टन मार्केट बम धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का मालिक 6 माह कबल इंतकाल कर चुका है। मोटरसाइकिल मुलाजिम के जेरे इस्तेमाल थी। साबिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची बम धमाके में मुलविस नेटवर्क की कड़ियां मिलने लगी। धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के मालिक परवेज की तलाश में गुलिस्तान जौहर में छापा मारा गया तो पता चला 6 माह कबल उनका इंतकाल हो चुका है। अहले खाने ने मोटरसाइकिल मुलाजिम साबिर को दे दी थी। पुलिस ने साबिर की गिरफ्तारी के लिए करीबी गोठ में छापा मारा, लेकिन वो छापे से कबल फरार हो गया। पुलिस को मुलजिम का फोन भी बंद मिल रहा है। पुलिस साबिर की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। खारादर के इलाके बोल्टन मार्केट में गुज़िश्ता शब अमन दुश्मनों ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया था। धमाके में एक खातून जाँ भाग जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध को पेश की गई इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 4 किलो वजनी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया, जो कमर्शियल ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम बैक। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदू बेकाबू हो गए हैं। मस्जिद और दरगाह पर चढ़ाई कर दी। इंतहा पसंदों के जत्थे ने पथराव के बाद मस्जिद को आग लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता शब पेश आया। इंतहा पसंदों के जत्थे ने पहले दरगाह पर पथराव किया, कशीदगी बढ़ने पर मस्जिद पर चढ़ाई की और उसे आग लगा दी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। 170 मुजाहिरीन गिरफ्तार। यौम नक़बा पर हज़ारों फ़लस्तीनी शहरी भी घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तैयब ने मसला फ़लस्तीन के हल की करारदाद कांग्रेस में पेश कर दी। फलस्तीनी सहाफी शीरी अबू आकला के कत्ल के खिलाफ बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। शहर ब्रिस्टल में सैकड़ों अफराद का मार्च। पुलिस ने 170 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिस्टल में फलस्तीन एक्शन नामी ग्रुप के अरकान ने एक इसराइली असला फर्म के हेडक्वार्टर में चढ़ाई कर दी और तोड़ फोड़ की। इसराइली असला फर्म ने बरतानिया में अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। फलस्तीन पर इसराइली हमले के 74 बरस मुकम्मल होने पर गजा मकबूसा बैतुल मुकद्दस में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तैयब ने मसला फलस्तीन के हल की करारदाद नुकबा कांग्रेस में पेश कर दी, जिसके तहत 1948 में जबरदस्ती खाली कराए गए 75,000 घर फलस्तीनियों को वापस देने का मुतालबा किया गया है। श्रीलंका में पेट्रोल और अद्वियात का बहरान है। मुल्क में पेट्रोल का जखीरा खत्म हो चुका है। 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। ग़ज़ाई अजनास की बदतरीन किल्लत से शहरियों में लड़ाई झगड़े और लूट मार के वाक़यात बढ़ गए हैं। श्रीलंका में पेट्रोल और अद्वियात का बदतरीन बहरान। श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने पेट्रोल का जखीरा खत्म होने का ऐलान करते हुए कहा, 3 ऑयल टैंकर कोलंबो पोर्ट पर खड़े हैं, ताहम डॉलर ना होने की वजह से खरीद नहीं सकते। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल की किल्लत के बायस सरकारी और निजी दफातर में हाजिरी इंतहाई कम हो गई है, जबकि शहरियों की मामूलाती जिंदगी भी दरहम बरहम हो गई है। मुल्क में अद्वियात का बहरान कई रोज से जारी है। दूसरे ममालिक से आने वाली अद्वियात की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। दारुल हुकूमत कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। फैक्ट्रियां भी बंद होने लगी हैं, जबकि ग़ज़ाई अजनास की भी किल्लत हो गई है।
ग़िज़ाई अजनास के हुसूल के लिए शहरियों में लड़ाई झगड़े और लूट मार के वाक़यात बढ़ गए हैं। भारतीय रियासत आसाम में शदीद बारिश और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। 9 अफराद हलाक जबकि कई दर्जन लापता हो गए हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। सैलाबी रेलें ने ट्रेन भी उल्टा दी। कई मकामात पर ट्रैक्स, पुल और सड़कें पानी में बह गईं। 20 अजला के बेशतर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। भारतीय रियासत आसाम में कई रोज से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। सैलाबी रेलों ने आसाम के 20 अजला में हर तरफ तबाही मचा दी है। 9 अफराद हलाक और कई दर्जन लापता हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कई लाख बेघर हो गए हैं। सैलाबी रेलें ने ट्रेन भी उल्टा दी। कई मकामात पर ट्रैक्स, पुल और सड़कें पानी में बह गयी। सैलाबी रेला गुजरने के बाद रेलवे स्टेशन पर कीचड़ के ढेर फैल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 20 अजला के बेशतर इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ को बताएं कि पंजाब में आईनी बहरान बरकरार है। एडवोकेट जनरल पंजाब के स्टाफ ऑफिस को ताला लगा दिया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ऑफिस ना पहुंच सके। पुलिस की इजाफी नफरी एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस पहुंच गई। एडमिन ऑफिसर का कहना था कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के अहकामात पर दफ्तर को ताला लगाया गया है। अहम तरीन अपडेट है जो कि अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। पंजाब में आईनी बहरान बरकरार है। एडवोकेट जनरल पंजाब के स्टाफ ऑफिस को ताला लगा दिया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ऑफिस ना पहुंच सके। पुलिस की इजाफी नफरी एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस पहुंच गई और एडमिन ऑफिसर का यह कहना था कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के अहकामात पर दफ्तर को ताला लगाया गया है। और खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। सदर KPL आरिफ मलिक का भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल करने का ऐलान सामने आया है। आरिफ मलिक कहते हैं कि साबिक भारतीय कप्तान को बाकायदा दावतनामा भेज रहे हैं। विराट कोहली चाहें तो बहैसियत खिलाड़ी लीग का हिस्सा बने। हम KPL के जरिए अमन का पैगाम दे रहे हैं। लीग क्रिकेट के तहत कश्मीर में क्रिकेट को फरोग देना है। हमारा एक बड़ा क्लियर कट किस्म का मैसेज है फॉर अक्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज हम देखें पीसफुली हम सारी की सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं और उसी पीस के पेश नज़र हम एक अदद ख़त भी लिख रहे हैं विराट कोहली साहब को। और विराट कोहली इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स। हम इसलिए विराट कोहली को एक ख़त लिख रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं कि या तो आके खेलें या फिर एटलीस्ट एक अदद मैच हमारे पास आके देखें।